आगरा और वाराणसी के प्रवास पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रबुद्ध सम्मेलनों को करेंगे संबोधित। वाराणसी में आयोजित बैठक में होंगे शामिल। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत। शराब घोटाले मामले में संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। आप सांसद संजय सिंह को 6 महीने बाद जमानत मिलने से कार्यकर्ताओं में खुशी। राजधानी के आप दफ्तर पर मनाया गया जश्न। सुबह 9 बजे तिहाड़त से रिहा हुए संजय सिंह। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संजय सिंह की रिहाई का किया स्वागत। कहा, दुनिया भर में बीजेपी की हुई है तू अब केजरीवाल और सोरेन को भी जल्द मिलेगा न्याय। सुप्रीम कोर्ट में यूपी के एएजी एके प्रसाद ने पद से दिया इस्तीफा। लॉ डिपार्टमेंट से जुड़े बड़े वकील के इस्तीफे देना बना चर्चा का विषय। यूपी के बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य का पार्टी ने काटा टिकट। योगी का कार्यक्रम में मंच पर आंसू पोंछते वीडियो हुआ वायरल। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। और खबरों की शुरुआत करते हैं जहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी आज नमो रैली को करेंगे संबोधित। खबर हम आपको बता दें जहां पर प्रधानमंत्री आज नमो रैली को संबोधित करेंगे। 10 सीटों के लिए नमो रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 10 सीटों के लिए नमो रैली को करेंगे संबोधित। रैली बूथ अध्यक्षों से पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे संवाद। दोपहर 1 बजे संभल, बदायूं, बरेली, आंवला, एटा, हाथरस और 10 सीटों के लिए नमो रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रैली बूथ अध्यक्षों से पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे संवाद। दोपहर 1 बजे संभल, बदायूं, बरेली, आंवला, एटा, हाथरस में वर्चुअली संवाद करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी में भी संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नमो रैली को करेंगे संबोधित। 10 सीटों के लिए नमो रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रैली बूथ अध्यक्षों से पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे संवाद। दोपहर 1 बजे संभल, बदायूं, बरेली, आंवला, एटा, हाथरस में वर्चुअली संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। 10 सीटों के लिए नमो रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रैली बूथ अध्यक्षों से पीएम मोदी करेंगे वर्चुअली संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नमो रैली को संबोधित करेंगे। वर्चुअल रूप से इस रैली को संबोधित करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री। करीब 10 सीटों के लिए नमो रैली को प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित। रैली बूथ अध्यक्षों से पीएम मोदी वर्चुअली संवाद करते हुए भी नजर आएंगे और प्रधानमंत्री वर्चुअली रूप से संवाद करेंगे। 10 सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करते नजर आएंगे। 10 सीटों के लिए नमो रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहराइच में महिला की गला दबाकर हत्या। केबिल लगाने के विरोध में की गई हत्या। पड़ोसी पर हत्या करने का लगाया आरोप। केबिल लगाने के विरोध में महिला की गई हत्या। पड़ोसी पर हत्या करने का लगाया आरोप। हरदी थाना क्षेत्र के गांव एरिया का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर केबल लगाने के विवाद पर महिला की गला दबाकर हत्या की गई है। बहराइच से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बहराइच में महिला की गला दबाकर हत्या की गई। केबल लगाने के विरोध में महिला की गई हत्या। पड़ोसी पर हत्या करने का भी लगा आरोप।
अरदी थाना क्षेत्र के गांव एरिया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर केबल लगाने के नाम पर महिला की गला दबाकर की गई हत्या। बहराइच में महिला की गला दबाकर हत्या की गई है। बहराइच से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर महिला की गला दबाकर हत्या की गई। केबल लगाने के विरोध में महिला की हत्या की गई है और पड़ोसी पर हत्या करने का लगाया गया है आरोप। अखिलेश, ये मृतक मेरी बुआ जी हैं और दो लोगों में विवाद हुआ, गला दबा के इनको मार दिया गया एक वजह से, लाइट की केबल के वजह से। सर, लाइट की केबल इनके उधर से लगी थी, इनके वहाँ पे जो लगा हुआ था पैरा, उसी पे चढ़ के लगा रहे थे उसको। ये लोग बोले कि इसको रहने दो, मेरा नुकसान हो रहा है थोड़ा, तो वो लोग नहीं माने और दोनों में बातों में लड़ाई होने लगी, गला दबा के। तो वही खबर बता दें, जहां पर बागपत और मुजफ्फरनगर दौरे पर रहेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। मुख्य चुनाव कार्यालय का प्रदेश अध्यक्ष करेंगे उद्घाटन। मुख्य चुनाव कार्यालय का प्रदेश अध्यक्ष करेंगे उद्घाटन। एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान का है कार्यालय। मुजफ्फरनगर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। बागपत और मुजफ्फरनगर दौरे पर रहेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। मुख्य चुनाव कार्यालय का प्रदेश अध्यक्ष करेंगे उद्घाटन। एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान का है कार्यालय। मुजफ्फरनगर में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। बागपत और मुजफ्फरनगर दौरे पर रहेंगे भूपेंद्र चौधरी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बागपत और मुजफ्फरनगर दौरे पर रहेंगे, जहां पर मुख्य चुनाव कार्यालय का प्रदेश अध्यक्ष उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान का है कार्यालय, जिसका उद्घाटन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी करेंगे। तो वहीं मुजफ्फरनगर में आयोजित कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया जारी। 2 अप्रैल तक 8 लोकसभा क्षेत्र में 22 प्रत्याशियों का नामांकन। 2 अप्रैल तक 8 लोकसभा क्षेत्र में 22 प्रत्याशियों का नामांकन। अमरोहा में 3, मेरठ में 1, बागपत में 1 नामांकन हुआ। गाजियाबाद में 4, नोएडा में 6, अलीगढ़ में 5 और मथुरा में 2। अमरोहा में 3, मेरठ में 1 और बागपत में 1 नामांकन हुआ। गाजियाबाद में 4, नोएडा में 6, अलीगढ़ में 5 और मथुरा में 2। द्वितीय चरण के लिए अब तक 34 प्रत्याशियों का हुआ नामांकन। द्वितीय चरण में नामांकन भरने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल। लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया जारी। 2 अप्रैल तक 8 लोकसभा क्षेत्र में 22 प्रत्याशियों का नामांकन।
अमरोहा में 3, मेरठ में 1, बागपत में 1 नामांकन हुआ। गाजियाबाद में 4, नोएडा में 6 और अलीगढ़ में 5, मथुरा में 2। अमरोहा में 3, मेरठ में 1 और बागपत में 1 नामांकन हुआ। गाजियाबाद में 4, नोएडा में 6 और अलीगढ़ में 5, तो वहीं मथुरा में 2 नामांकन किए गए। बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर पीलीभीत पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई महत्वपूर्ण बातें कही। साथ ही प्रबुद्ध जन सम्मेलन में कई वर्गों को केंद्र की ओर से पीलीभीत के लिए किए गए सराहनीय कार्यों को भी गिनाया। संबोधन के दौरान क्या कुछ बड़ी बातें की है, ये आपको बताते हैं। और पीलीभीत में सीएम योगी की बड़ी बातें, जहां पर उन्होंने कहा कि यहां पर कर्फ्यू पूरी तरीके से बंद हुआ है। कांवड़ यात्रा धूमधाम से निकलती है। भारत अपनी विकास यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा। आज भारत में विरासत और विकास का समन्वय है। पीलीभीत में बड़े संस्थान बन रहे हैं। पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज बना, जो एक सपना था। आज का नौजवान पलायन नहीं करता। नौजवान के लिए नौकरियां इंतजार कर रही। बेटियों के लिए योजनाएं चलाई जा रही। व्यापारी को व्यापारिक कोष से सुरक्षा बीमा दिया गया। निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क बनाने का काम किया। नगर के सिविल लाइन रोड पर स्थित अटल भवन भाजपा कार्यालय में लोकसभा प्रभारी पद्मसेन चौधरी और जिलाध्यक्ष त्रयंबक तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लोकसभा प्रभारी पद्मसेन चौधरी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि मोदी जी का कार्यकाल मात्र 10 वर्ष का हुआ, लेकिन इन 10 वर्षों में देश में विकास की गंगा बही। वहीं मौजूद जिलाध्यक्ष ने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष द्वारा इंडी गठबंधन के जवाब देने के लिए आयोजन का किया गया है। वहीं जिलाध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष के पास ना कोई नेता है, ना कोई नीति है। विपक्षी दलों के नेता देश तोड़ने की बात करते हैं। शहर के भटवारिया स्थित अपने घोड़ा घोड़ी आवास पर सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी ने पत्रकार वार्ता किया।
उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार में संलिप्त है। न्यायालय ने उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया। अब तो उन्होंने पूछताछ में सौरभ भारद्वाज समेत 2 नेताओं का नाम भी ले लिया है जिनके माध्यम से भ्रष्टाचार हुआ है। अरविंद केजरीवाल जिस कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कह रहे थे, अब उसी पार्टी के साथ गठबंधन में खड़ी है। कांग्रेस केजरीवाल को भ्रष्टाचारी कहती थी, आज उसी के साथ खड़ी है। अरविंद केजरीवाल जेल से ही अपनी सरकार चला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध बिगुल फूंक दिया है। विपक्ष का गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है, वो विचार का गठबंधन नहीं है बल्कि भ्रष्टाचार का गठबंधन है। हर एक व्यक्ति का जो चरित्र है, उस चरित्र के बीच सामने आपको 2, 4, 10 मामले भ्रष्टाचार के नजर आए। कोई भी हो, केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, लालू प्रसाद यादव हो, समाजवादी पार्टी के नेता हो, एक एक व्यक्ति के सामने आपको भ्रष्टाचार के मामले नजर आए। और इसलिए देश की जनता कल की इनकी रैली देखकर हतप्रभ है कि जो लोग ईमानदारी की कस्में खाते थे, उसी रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल ने अपना आंदोलन शुरू किया था, ईमानदारी का आंदोलन कि हम ईमानदार सरकार लेकर आएंगे। लेकिन उसी रामलीला मैदान पर कल जो नुमाइश हुई है, कल जो तमाशा हुआ है, भ्रष्टाचारियों का जो पूरा एक समूह खड़ा हुआ है, उसको देखकर देश की जनता समझ चुकी है। ये पूरा जो आने वाला समय है, 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है, एक ईमानदार नेतृत्व जो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, उसके बनाम भ्रष्टाचारियों का मुकाबला है। और देश की जनता इन भ्रष्टाचारियों को समय आने पर जरूर जवाब देगी, इनका जरूर हिसाब किताब करेगी। बिजली विभाग की एक बार फिर लापरवाही सामने आई, जहां एक उपभोक्ता का ना ही बिजली का कनेक्शन हुआ और ना ही मीटर लगा। बिल 1194 का आ गया, जिससे उपभोक्ता परेशान हो उठा। उपभोक्ता को जानकारी तब हुई जब मोबाइल पर मैसेज आया। मामला हरचंदपुर पावर हाउस के दुल्लमपुर का है। घर के मालिक मारुत शर्मा ने मैसेज देख भौचक्का हो गए। मारुत शर्मा ने तत्काल ऑनलाइन स्लिप निकाली तो 1194 का बिल देखकर वो दंग रह गए और सूचना तत्काल बिजली विभाग के कर्मचारियों को दी। बिजली विभाग यह खेल देखकर अच्छों के होश उड़ गए। तो वहीं गृह स्वामी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मैंने कनेक्शन के लिए ऑनलाइन किया और अभी तक मकान पर ना केबल बंधा ना ही मीटर लगा, उसके बाद भी बिल आ गया। जब इसकी शिकायत एसडीओ से की गई तो एसडीओ ने केबल बांधने की बात कही। तो ये इस तरह की लापरवाहियां जो देखने को मिल रही है, इस पर सरकार को और जिले के आला अधिकारियों को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। हमारे साथ यहाँ के जो उपभोक्ता हैं, जो गृहस्वामी हैं, वो भी मौजूद हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब उनका कनेक्शन नहीं हुआ, उनका मीटर नहीं लगा, तो बिल कैसे आ गया। निकाल के दिए तो उन्होंने कहा ऐसा है कि ये बिल आता है, पहले आता है, उसके बाद ये आप जो है आप मीटर लगवाइए, उसके बाद मीटर लगवाने के बाद अगले महीने जब बिल निकलेगा तो इसमें हम कटौती कर देंगे। तो अब वो साहब समझे हम तो किसान आदमी हैं। आपने हमने बताया सर मनोज कुमार शर्मा। तो जब बिल आपका आया जी, कैसे जाने कि आप बिल आ गया। सर वो लड़के के मोबाइल में वो मैसेज आया है, तो उसी मैसेज से हमने बिल निकाला, जबकि उनके पास नंबर भी मौजूद है और ये कनेक्शन लड़के का नाम है। कि अगर जबरदस्ती बिल आ गया, वो कम करे या ना करे, वो तो एक मीटर लगने के पहले, केबल बंधने के पहले भी अगर बिल आ जाए तो ये बड़ी बात है। मनीष अवस्थी, के न्यूज, रायबरेली। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में सोशल मीडिया में लोकसभा वॉलंटियर्स सम्मेलन का आयोजन में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा कल्याण मामले में खेल मंत्री शामिल हुए। लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी कुंवर सर्वेश कुमार के लिए वोट की अपील की। साथ ही सोशल मीडिया लोकसभा वॉलंटियर्स के सोशल मीडिया के द्वारा सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की जानकारी दी। अनुराग ठाकुर ने इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा और कहा कि इंडिया गठबंधन में सब भ्रष्टाचारी और यहाँ भ्रष्टाचार का गठबंधन है। सारे भ्रष्टाचारी एकजुट होकर साथ आए हैं। भाजपा सरकार मोदी सरकार की उपलब्धियों पर सरकार बनाने वाली है। भविष्य को हम देश को विकसित भारत बनाने वाले हैं। जैसे विपक्ष के नेता देश को टुकड़ों में बांटने
बांटना चाहते हैं, जाति धर्म जात के नाम पर बांटना चाहते हैं। हमें उस पर नहीं जाना, हमें अपनी उपलब्धियों पर ही सरकार बनाएंगे। और मैंने कहा कि साइबर योद्धाओं को, हर योद्धा को मोदी बनना होगा, मास्टर ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। मोदी यानी मास्टर ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। और मोदी जी ने ये न्यू मीडिया का उपयोग करके वो करके दिखाया कि दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स किसी नेता के हैं तो नरेंद्र मोदी जी के। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, लगभग 97 मिलियन फॉलोअर्स के लगभग मोदी जी के 96.9 मिलियन केवल एक्स पर है। इसी तरह से उनके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसमें मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है। तो आज के साइबर योद्धा को चुनावी रणनीति के तहत मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। खबर जालौन से है, जहां उराई कोतवाली क्षेत्र में मैनपुरी जिले से बागेश्वर धाम जा रही कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में सवार करीब आधा दर्जन श्रद्धालु घायल हुए। कार में सवार श्रद्धालुओं की माने तो मोड़ पर गाड़ी के चालक ने स्पीड स्लो थी, लेकिन सामने से आ रहे भारी वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें सड़क हादसा हुआ। फिलहाल राहगीरों की सूचना पर पिकेट ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने तत्काल उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचा दिया। आपका मेरा नाम प्रमोद, कहाँ के रहने वाले हो? मैनपुरी। अच्छा, क्या घटना हुई है? एक गाड़ी ड्राइवर ने जैसे मोड़ी, ड्राइवर ने स्लो करके मोड़ी थी, बहुत स्लो थी। उधर गाड़ी स्पीड में आई, उसने स्लो ही नहीं की, उसने डायरेक्ट मार दी। अच्छा, तो कितने लोग घायल हुए हो? सभी के चोट है। अच्छा, जालन चौराहे पे हुआ हो रही हाँ है? जी, अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? बागेश्वर, मैनपुरी से। मैनपुरी से बागेश्वर जा रहे थे? हाँ जी, जिला अस्पताल हो रही आए हो? हाँ जी। उत्तर प्रदेश की खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।